विधायक लोग कहते हैं कि एक पिंटू गेट है, उस पिंटू गेट को लांघना पड़ता है। विधायक लोग बताते हैं कि 5 फीट का गेट है, लेकिन उसको लांघने में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोगों ने एक फ़िल्म देखी थी चाइना गेट जिसका नाम था, उसमें जगीरा रहता है एक व्यक्ति, उसको भी बहुत संघर्ष के साथ मारा जाता है। पिंटू गेट भी तोड़ा। ये स्पष्ट तौर पर शायद सरकार को लिखना चाहिए था अपने मैनिफेस्टो में कि सरकार बनने के 2 साल के अंदर हर मंत्री को घर मिलेगा, सरकार बनने के 2 साल के अंदर हर मंत्री को नई गाड़ी मिलेगी, अधिकारियों को फ़ोन मिलेगा और मुख्यमंत्री को 70 लाख का BMW मिलेगा। ये सब लिखना चाहिए था। हम लोग चुनाव के दौरान अगली बार लिखेंगे कि जिसका 70 लाख का गाड़ी है उसको हम लोग वोट नहीं देंगे, जिसका 50,000 का फ़ोन है उसको हम लोग वोट नहीं देंगे, जिसका 1.5 लाख रुपये तनख्वाह उसको वोट नहीं देंगे। अगली बार जनता ही सब तय करेगी। हेमंत सोरेन की सरकार में युवा सबसे ज़्यादा सड़क पर हैं और मतलब जितने भी विवाद खड़े हुए हैं, चाहे वो JPSC का मुद्दा हो, JSSC का मुद्दा हो या जो भी सारे मुद्दे हों, इसी सरकार में ज़्यादा खड़े हुए हैं। सरकार सिर्फ हवाबाजी में है, बड़े बड़े वादे कर रही हैं, पोस्टर बैनर चल रहा है, अरबों अरब रुपए खर्च सिर्फ एक व्यक्ति के चेहरे को चमकाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वो सब ज़मीन पर धराशायी। आप निकाल के देखिए उनका मैनिफेस्टो में दिए बातों को एक बार भी उस पर विचार नहीं किया जा रहा। बाकायदा उल जुलूल बातचीत, कभी मैथिली की पढ़ाई होगी, कभी भोजपुरी मगही को मान्यता दिया जा रहा है, कभी कुछ। ये जनता समझती है। हम भाषा के संरक्षण की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 9 क्षेत्रीय जनजातीय जो भाषाएं हैं उसको हर ज़िले में लागू किया जाए। अब देखिए बोकारो में भोजपुरी मगही को दिया गया था, उसका विवाद चल रहा था। गोड्डा में कुड़माली नहीं दिया गया है, रांची में खोरठा नहीं दिया गया है, कहीं संथाली नहीं दिया गया। वोट बैंक की बात तो नहीं हो रही है? ये वोट बैंक को इस सरकार से मतलब नहीं। सरकार को मतलब है कि लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहें, मुद्दों में डाइवर्ट कर दिया जाए। जो मेन जो मुद्दा है बेरोज़गारी का, मेन जो मुद्दा है अशिक्षा का, मेन जो मुद्दा है गिरते स्वास्थ्य का, क्राइम का, ये मुद्दा मौन हो जाए और लोग इन ऐसे मुद्दों पर भाषा और इन मुद्दों पर लोग उलझे रहें। ये मुख्यमंत्री चुनाव के पूर्व घर घर जाते थे, दरवाज़ा खटखटाते थे, खटिया में सो जाते थे, हम लोग से कंधा मिलाकर चलते थे। हम लोग वोट दिए हैं उनको, हम लोग उनके लिए वोट मांगे हैं दरवाज़ा जाकर। रघुवर सरकार से आम जनता त्रस्त थी, तो हम लोगों ने सरकार बदलने का जो प्रण लिया था उस प्रण को पूरा करने के लिए हम लोग सड़क पर घूम रहे थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री बनने के बाद एकदम उल्टा तेवर है। पिछले 2 साल में लोग हमको जो सूचना है, विधायक लोग कहते हैं कि एक पिंटू गेट है, उस पिंटू गेट को लांघना पड़ता है। 5 फीट का वो गेट है। विधायक लोग बताते हैं कि 5 फीट का गेट है, लेकिन उसको लांघने में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोगों ने एक फ़िल्म देखी थी चाइना गेट जिसका नाम था, उसमें जगीरा रहता है एक व्यक्ति, उसको भी बहुत संघर्ष के साथ मारा जाता है। पिंटू गेट भी तोड़ा जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। और झारखंड के लोग हैं हम लोग पहाड़ तोड़ दे रहे हैं, हम लोग पहाड़ का अहंकार तोड़ देने थे। पिंटू गेट और चिंटू गेट कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, टूटेगा। विधानसभा चल रहा है, क्या लगता है, कुछ बात बताइए? कुछ नहीं, विधानसभा में तो बस देखते हैं, आप लोग जाते ही हैं, क्या चलता है क्या नहीं चलता है। विधानसभा में जनता के मुद्दों पर बात नहीं होगी क्या कि विधायकों का पेमेंट बढ़ा देना है। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं पैसा नहीं है। 50 लाख की गाड़ी आ गई, 70 लाख का मुख्यमंत्री का, मतलब इस राज्य की कितनी विडंबना है कि 3.5 लाख रुपए देंगे घर बनाने को का जो वादा किया है, वो वादा ज़मीन पर उतर नहीं पाया। लेकिन ये मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ था कि सरकार बनाने के बाद मंत्रियों को बंगला दिया जाए। ये स्पष्ट तौर पर शायद सरकार को लिखना चाहिए था अपने मैनिफेस्टो में कि सरकार बनने के 2 साल के अंदर हर मंत्री को घर मिलेगा, सरकार बनने के 2 साल के अंदर हर मंत्री को नई गाड़ी मिलेगी, अधिकारियों को फ़ोन मिलेगा और मुख्यमंत्री को 70 लाख का BMW मिलेगा। ये सब लिखना चाहिए था, ये सब नहीं लिखे हैं। हम लोग चुनाव के दौरान अगली बार लिखेंगे कि जिसका 70 लाख का गाड़ी है उसको हम लोग वोट नहीं देंगे, जिसका 50,000 का फ़ोन है उसको हम लोग वोट नहीं देंगे, जिसका 1.5 लाख रुपये तनख्वाह उसको वोट नहीं देंगे। अगली बार जनता ही सब तय करेगी। देखिए, हम लोगों ने तो माननीय मुख्यमंत्री को सूचना दे के चल कर आए थे और पैदल चलने का हमको लगता है कि कहीं रोक टोक नहीं है। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई हैं और उन्होंने खुद दुमका के कार्यक्रम में कहा था कि सड़क पे बहुत आंदोलन हो रहा है, आओ बैठ के बात करेंगे। तो जिनको हमने मुख्यमंत्री बनाया, क्या उनका घर को देखने का हमको हक अधिकार नहीं है क्या? और हम उनके छोटे भाई हैं, जब वो हमारे गांव में जाते हैं
तो हम लोग उनको लोटा में पानी लेके स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं उनको, मतलब अपने हम लोग ज़मीन पे बैठते हैं उनको खटिया देते हैं। और आज उनकी ये व्यवस्था है कि हम लोगों को रोका गया, पहले बोला गया कि कागज़ दिखाइए, आप लोगों ने कहीं सूचना दिया है कि नहीं। उसके बाद आगे एक गाड़ी पेट्रोलिंग, पीछे एक गाड़ी पेट्रोलिंग के साथ हम लोगों को बोला गया कि आप लोग को चलिए मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, और हम लोग को जाकिर हुसैन पार्क के पास ला के बैठा दिया गया। अभी 36 घंटे बीत चुके हैं, उनके तरफ से कोई बात नहीं आ रही है। कल कुछ वरीय पदाधिकारी आए थे, वो बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी तो नहीं मिलेंगे, उनके पीए मिलेंगे। तो हमने तो भाई वोट दिया है मुख्यमंत्री जी को, हम लोग मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे। और अब चूँकि कितनी बार वो बदलेंगे, चुनाव के समय उन्होंने 32 की बात की कि 1932 हम लगाएंगे, हुआ नहीं। दुमका के कार्यक्रम में बोला कि आइए मिलिए, अब मिल नहीं रहे हैं। तो जब तक हम लोग यहाँ से मिलेंगे नहीं, यहाँ से तो हम लोग हिलेंगे नहीं, ये प्रण करके आए हैं।